बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषताएं। अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है दलों का संविधानोत्तर विकास। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो राजनीतिक दलों के उद्भव और विकास से यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन की तरह अमेरिका की दल प्रणाली भी किसी वैधानिक मान्यता से विकसित नहीं हुई है, बल्कि अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखते थे और वो इसके विरोधी थे। किंतु जनतंत्रात्मक व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के बिना नहीं हो सकता। अतः अमेरिका में वॉशिंगटन के शासनकाल में अंत में ही राजनीतिक दल राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हुए और तभी से अमेरिकी राजनीति का संचालन करते हैं। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल संविधानोत्तर विकास का परिणाम है। अमेरिकन दल प्रणाली की नेक्स्ट विशेषता है द्विदल पद्धति, टू पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन की तरह अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इन दो राजनीतिक दलों के नाम बदलते रहे हैं, किंतु द्विदलीय पद्धति का अस्तित्व हमेशा बना रहा है और प्रतिनिधि सभा, सीनेट या राज्यों के गवर्नर पद, इनमें से किसी में भी इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। समय समय पर तीसरे दल भी उत्पन्न हुए, परंतु इनमें से कोई भी राष्ट्रीय निर्वाचनों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका और उनका लोप हो गया। और भूतकाल में भी इस प्रकार के अनेक छोटे राजनीतिक दलों का उदय और विघटन हो चुका है और वर्तमान समय में भी इस प्रकार के कुछ छोटे दल हैं। इस प्रकार अमेरिका में प्रमुख रूप से दो राजनीतिक दल हैं और वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम के उदय के कारण यह है कि द्विदलीय प्रणाली के उदय के कारणों में सर्वप्रथम कारण पूर्व परंपरा और अनुभव है। अमेरिका वासियों ने अपना राजनीतिक जीवन ब्रिटिश परंपराओं से प्रारंभ किया था और ब्रिटेन द्विदलीय पद्धति का आदि स्थान रहा है। इस प्रकार पूर्व परंपरा और अनुभव ने अमेरिका में द्विदलीय पद्धति को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की निर्वाचन पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति को विकसित करने में योगदान दिया। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में गवर्नर पद पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उत्सुक दल के लिए निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में दो से अधिक राजनीतिक दलों का प्रभावशाली होना कठिन हो जाता है। यह द्विदलीय पद्धति के विकास का एक अन्य कारण है कि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सदैव ही द्विदलीय पद्धति को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए विजय प्राप्त करना टफ होता है। अमेरिका के सभी निर्वाचकों के लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति को ही अपनाया गया है। अमेरिका में किसी भी तीसरे दल का प्रभाव न बढ़ने का एक कारण यह है कि छोटे राजनीतिक दल जिन प्रश्नों को अपनाते हैं उन प्रश्नों को शीघ्र ही बड़े दल अपना लेते हैं। उनके कार्यक्रमों को जब बड़े दल अपना लेते हैं तो छोटे दल आधारहीन हो जाते हैं और उनका लोप हो जाता है। देश की राजनीति में दो ही राजनीतिक दलों को प्रभावपूर्ण स्थिति होने के कारण दोनों दलों में स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है और दोनों दल अधिकाधिक लोक कल्याण का कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राजनीतिक दलों का उदय हुआ उस समय उनमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद थे, किंतु
धीरे धीरे नीतियों की दृष्टि से दोनों दल एक दूसरे के समीप आते गए और आज इन दलों में नीतियों के बारे में कोई मौलिक मतभेद नहीं रह गए हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में दोनों दल सहमत हैं और इस क्षेत्र में दोनों दलों के बीच एकमतता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है और आंतरिक क्षेत्र में भी दोनों दल पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने पर सहमत हैं। अतः अमेरिकन राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव है। अमेरिकी राजनीतिक दल सदस्यता तथा दलीय अनुशासन की दृष्टि से शिथिल संगठन है। अमेरिकी राजनीतिक दलों में सदस्यों की भर्ती की ना तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दल के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बंधकर कार्य करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट विशेषता है कि दबाव गुटों का प्रभाव। अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक दल दो ही हैं, लेकिन छोटे छोटे दबाव गुटों का बहुत प्रभाव दिखाई देता है और ये गुट दोनों प्रमुख दलों पर प्रभाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली। अमेरिका में दलीय पद्धति से संबंधित थी एक परंपरा लूट प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली है, जिसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को पद से हटाकर इन पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दें। छोटे पैमाने पर तो लाभ प्रदान करने की प्रणाली प्रारंभ से ही प्रचलित थी, लेकिन 1828 में एंड्रयू जैक्सन ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया और यह अमेरिकी राष्ट्रीय सरकार का एक आधार बन गई है।